7 जुलाई 2024 रवि पुष्य योग और साथ ही साथ एक ऐसा अमोघ समय जो कम से कम 500 वर्षों में तो प्राप्त होता दिखाई नहीं ही पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई को रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन और उसमें जाए तो रवि पुष्य योग, यह अपने आप में कितना श्रेष्ठ है। ऊपर से गुप्त नवरात्रि का वो दूसरा दिन होगा, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन, सर्वार्थ सिद्धि पूरे दिन, पुष्य नक्षत्र पूरे दिन। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि पुष्य नंगा, लेकिन यहां वो जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसे करने से आप विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं सामान्य अगर कहूं तो 500 वर्ष मैंने इस्तेमाल कर दिया, ऐसी स्थिति का, ऐसे संयोग का जोड़ना। देखिए, रवि पुष्य योग नवरात्रि के बीच मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और रवि पुष्य योग है तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा ही। ये जगन्नाथ जी की यात्रा के दिन पड़ जाना, ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। सबसे पहले मैं अर्क गणपति का प्रयोग आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताई हुई है, जिस घर में अर्क गणपति होते हैं समझ लीजिए वहां कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। उस घर में रिद्धि सिद्धि का सदैव वास हो। सफेद मदार, अब देखिए, जो बिल्कुल शहरों में ही ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हों या जो 100-200 किलोमीटर दूर चल करके ग्रामीण परिवेश ढूंढ सकते हैं, उन्हें मिल जाएगा सफेद मदार। प्रिय दर्शकों, सफेद मदार में स्वयंभू साक्षात स्वयं से उत्पन्न गणेश जी प्राप्त होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी सफेद मदार में हो जाएं, कम से कम जो मदार, सफेद मदार जो है 10 से 12 वर्ष का समय जिसको बीत जाता है, उसी में गणेश जी निर्मित होते हैं। अब हर गणेश जी अलग अलग होते हैं, किसी गणेश की स्थिति आकृति को देख करके उनका नामकरण किया जाता है। वो गणेश जी तो साक्षात समझ लीजिए कि स्वयं गणेश जी ही हैं। वो केवल ऐसे जड़ से निकली कोई जड़, पेड़ का जड़ नहीं है, वो फूल का जड़ नहीं है, वो साक्षात गणेश जी हैं। वो मिल जाए जिस घर में, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जिस घर में वो विद्यमान है वहां लक्ष्मी दिखाई पड़ती हैं चलते फिरते। अब लक्ष्मी को चलते फिरते देखना हो तो आप उन घरों में जाइए जहां पर अर्क गणपति स्थापित हैं, दिखाई पड़ जाएंगी आपको। अगर उनकी साधना आराधना और सही समय में उनको निकाल करके सही विधि से रखा हुआ है तो विश्वास मानिए मां लक्ष्मी दिखाई पड़ जाएंगी आपको। मैं कह रहा हूं शब्द दिखाई पड़ जाएंगी। मंत्र के प्रयोग हैं और इनको करने के लिए पहले तो श्रद्धा चाहिए एक, और दूसरा विधि ये जानना बहुत आवश्यक है। 7 जुलाई को है ये, शनिवार के दिन, यानी एक दिन पहले ही जब भी कोई ऐसी वनस्पति लानी हो, पहले तो आप देख के रखिए कि कहां आपको ऐसी वनस्पति दिखाई पड़ी। आपका सौभाग्य है, आपकी नजर में सफेद, याद रखिएगा ये आक जो है, मदार जो भोलेनाथ पर चढ़ता है, सफेद वाला। अब आपको पहले से दिखा हुआ है, नहीं तो ढूंढ लीजिए, भी बहुत समय है आपके पास। एक दिन पहले शनिवार के दिन सायंकाल आप अपना सारा कार्य करके निपटा के आ जाइए घर। 7, साढ़े 7, 8 बजे एक लोटा जल, पान का पत्ता, पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा चावल, ये सब लेकर के चले जाइए उस पौधे के पास जहां आपको ये आग का पौधा दिखाई पड़ा है। पौधे के पास जाकर के पौधे की जड़ में पहले तो जाकर के जमीन पर सरह करके प्रणाम करिए। पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए, जो लोटा, ताकि रात भर में वो जड़ फूल जाए, गीला हो जाए, ताकि आसानी से उनको निकाला जा सके। प्रिय दर्शकों, ये बेहद सावधानी का कार्य है। मैंने अपनी आंखों से वर्षों की तपस्या विफल होते देखी है। ध्यान नहीं दिया गया, कुदाल चलाने वालों ने झोंक में कुदाल चलाया और गणेश जी का कभी कुछ कट गया, कभी कुछ कट गया, यानी उनको प्राप्त होकर के भी अप्राप्य रह गया। वो किसी काम के नहीं, जब खंडित हो गए तो किसी काम के नहीं। और ये प्रायः गलती हो जाती है। ये बहुत सावधानी का विषय है, बहुत सतर्कता का विषय है। तो अगर आपको कोई ऐसा पेड़ प्राप्त है, घर लाल रंग के किसी कपड़े में बांध करके सबसे छुपा करके, याद रखिएगा वनस्पति ये तंत्र वनस्पति है, वनस्पति तंत्र है, इसे हमेशा सबकी नजरों से छुपा करके लाया जाता है। घर में छुपा करके लाइए और ला करके आपके पास 2 विकल्प है। आप या तो उस वनस्पति के तने वाले हिस्से को, जड़ वाले हिस्से को पीस लीजिए अच्छे से, कोई बात नहीं। आप उस पौधे को ही पूजन स्थल पर साफ सुथरा धो धा करके रख दीजिए, साक्षात वो गणेश जी ही हैं।
और चूंकि उसमें क्या है कि पत्ते वगैरह होंगे तो धीरे धीरे सूखेंगे तो मन में विचार उत्पन्न होने तब इनका क्या करें इत्यादि। इसीलिए पंचांग की जगह केवल जड़ और तने का ही यहां पर मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर और दूसरा कुछ तो है नहीं, फूल का सब तो धीरे धीरे सूख ही जाएंगे। तो अगर आप गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं कर पाएंगे तो जड़ और तना मूल रूप से आप अपने पास रख लीजिए, लाल रंग के कपड़े में वेष्टित करके ढक करके पूजन कर देना चाहिए। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, गणेश जी घर में आप क्या गए हैं, पूजा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है। अगर आज ही किसी विशेष मंत्र का जप करना चाहें, गणेश जी के मंत्र का जप करना चाहें, तो आज ही से आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। याद रखिए कि ये जो चीज आप अपने घर में लाएं तो ये अब साक्षात गणेश जी को ले आए हैं, कोई आम चीज आप नहीं लाए हैं, तो आपको कृपा तुरंत मिलने लगेगी। एक और चीज है,